हे दोस्तों, हमने अपने ज़िंदगी में ना जाने कितनी सारी गलतियाँ की होंगी। क्या होगा अगर हमें एक मौका दिया जाए अपनी गलतियों को ठीक करने का, तो आप क्या करोगे? आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कभी अतीत में जा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, मेरा नाम है निक और आप देख रहे हैं निक टीवी हिंदी। सो लेट्स एक्सप्लोर। सो फ्रेंड्स, साल 1915 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें दी थी, जो कि एकदम सटीक थी। और इसके ही दम पर हमने आज स्पेस, टाइम, लाइट, प्लैनेट और स्टार्स के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा है। सन 1935 में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने मिलकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यह मैथमेटिकली साबित भी किया है। और इस ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पॉइंट के बीच में शॉर्टकट रास्ता संभव है, जो कि स्पेस और टाइम दोनों को कम कर सकता है। जहाँ तक पहुँचने में हमें लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स लगते हैं, वहाँ हम बहुत ही कम समय में यात्रा कर सकते हैं, जो कि थ्योरेटिकली प्रूव भी किया गया था। आसान शब्दों में कहूँ तो अंतरिक्ष में दो पॉइंट्स के बीच में एक टनल यानी सुरंग, जिसे हम वार्म होल कहते हैं, जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़े रखता है, जिसके अंदर जाकर हम अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक कम से कम समय में यात्रा कर सकते हैं। और क्योंकि इस थ्योरी को आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने साबित किया था, इसलिए हम इसको आइंस्टाइन्स रोजन ब्रिज कहते हैं, जिसे साइंटिस्ट वार्म होल भी कहते हैं। हाँ, मगर इसे मैंने थ्योरेटिकली प्रूव्ड बताया है। इसे अभी प्रैक्टिकली करना असंभव है, क्योंकि ना तो हमारे पास अभी इस तरह की तकनीक मौजूद है जिससे हम इस थ्योरी को प्रैक्टिकली बना सके। लेकिन हम ह्यूमंस के क्यूरियस नेचर के कारण हम भविष्य में इसे ज़रूर प्रैक्टिकली प्रूव कर ही लेंगे। अगर आप वार्म होल को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो स्पेस एक चादर है जिस पर दो पॉइंट्स है, ए और बी। यदि हमको इन पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टकट रास्ता चुनने को कहा जाए, तो शायद हम पॉइंट ए से बी तक एक सीधी लाइन खींच देंगे और कहेंगे कि यह सबसे शॉर्टकट रास्ता है, तो यह गलत होगा। इस इमेज को देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्पेस को एक चादर माना था। अगर इस चादर को मोड़ दिया जाए तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और भी कम हो जाएंगी और फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का सफ़र करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, वार्म होल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, मगर ये सारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि इसकी साइज माइक्रो मिलीमीटर से भी कम होती है, इसलिए इसे ढूंढ पाना भी असंभव है। चलो मान लो हमने भविष्य में वार्म होल ढूंढने की मैग्निफिक मशीन बना भी ली और उससे हमने एक वार्म होल ढूंढ भी लिया और किसी तरह नेगेटिव एनर्जी बनाकर हमने वार्म होल को एक स्पेसशिप जाने लायक बड़ा भी कर लिया। मगर प्रॉब्लम ये आएंगी कि वार्म होल एक ऐसा टनल है जो कि एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करता है। हम वार्म होल के ज़रिए समय में किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं या फिर किसी भी यूनिवर्स में भी पहुंच सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि हम एक बार टाइम में पीछे जाने के बाद वापस कभी नहीं आ सकेंगे। हमें उसी वक्त में अपनी बची कुची ज़िंदगी बितानी होगी। हालांकि इसे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने भी माना है कि वार्म होल के ज़रिए हम टाइम में पीछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको साइंटिफिकली और फिक्शनल तरीके से ये समझाया है कि समय में हम पीछे कैसे जा सकते हैं। मुझे कमेंट में बताना आप में से कौन कौन लोग टाइम में पीछे जाना चाहता है। इसी तरह के रोज़ अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।